एक फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए कहलाता वो जवान ही है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे फौजी से मिलाएंगे जिन्होंने 1965-1971 की जंगें लड़ी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। 1943 में जन्मे बुद्धि सिंह जी से मिलने का सौभाग्य यंग बाइट्स की टीम को मिला तो उन्होंने अपने शानदार फौजी जीवन के बारे में हमें बताया। फौजी की ज़िंदगी एक बड़ी मुश्किल से होती है। फौजी जो होता है वो घर के लिए कम सोचता है मगर अपने देश के लिए ज़्यादा सोचता है और वो अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देता है। कई लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं। हाँ। कितनी चुनौतियाँ आपको मिली उसमें? बहुत ज़्यादा है। चाइना बॉर्डर के ऊपर के पहाड़ी इलाका है, सब देखते हैं कि कितना पहाड़ है। उस टाइम हमारी गवर्नमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं था। हमारा प्रधानमंत्री नेहरू था तो पूरा पहाड़ी इलाका था। पहली दफ़ा गए, कोई रास्ता नहीं था, पैदल चलना पड़ा। कई दिन हम पैदल चल के चाइना के बॉर्डर के ऊपर पहुँचे तो चाइना जड़ा था वो काफ़ी ज़ोर से आया। हमारा एडोम बंदोबस्त वहाँ कोई ख़ास चाइना बॉर्डर के ऊपर नहीं था, इसलिए हमने कुछ थोड़ा जी मार खाई उससे, मगर फिर भी हमने वो काफ़ी मारा है। बुद्धि सिंह जी कहते हैं कि 1965 की लड़ाई 22 दिन चली और इस लड़ाई में उनके कई मित्र शहीद हो गए। फिर आई 65 की लड़ाई, वो हमने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लड़ी है, अपने जम्मू के बॉर्डर के ऊपर ही लड़ी है। तो ये कोई 22 दिन लड़ाई लगी। हवाई जहाज, तोहफा, गन्ना, क्या क्या नहीं चलता था उधर। कई मर गए हमारे दोस्त, हम खुद नसीब थे जेड़े बच के आ गए हैं। उन लड़ाइयों को याद कर बुद्धि सिंह जी कहते हैं कि हर समय मौत का डर रहता था क्योंकि जहाज़ों से बम दागे जाते थे। काफ़ी दिन हम भूखे रहे कि हमारी गाड़ी राशन लेके जो आती थी खाना, वो जहाज उसको आने ही नहीं देता था, रास्ते में ख़त्म कर देता था। जब तोहफा चलती थी, गन्ना चलती थी, हवाई जहाज हर पॉइंट का एक एक गोला फेंकता था। उस गोले से पानी भी नीचे निकल जाता था। ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ी छपड़ी बना गया है, हैं। तो उस वेले हमको ट्रेनिंग थी कि जब हवाई जहाज आए तो छाती जो है ज़मीन से 2-3 इंच ऊंची रखनी, जैसा मछली की तरह तुम्हारी छाती फट सकती है। तो हम जेल जा जाता छाती थोड़ी ज़मीन से ऊपर रखते थे तो गोला फेंक देता था इतनी दूर, तो बच जाते थे। तो कभी ऐसा लगा कि आज खतरनाक दिन जिस तरह से हुआ, बहुत दफ़ा। या ऐसा घर परिवार का उस समय ख्याल देखो, आया या लड़ाई में दिन रात खतरा ही रहा आवाम को। 22 दिन बिल्कुल ही खतरा रहा कि आज मरे, कल मरे, परसों मरे, मरना तो है ही है, मगर लड़ते रहे। युवाओं के लिए ये फौजी कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो देश के लिए न्यौछावर होने से ज्यादा फक्र और किसी बात में नहीं। अपने देश के लिए फौज में अगर भर्ती होती है, कभी ये महसूस नहीं करना भाई हम मर जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। मैं यही संदेश देता हूँ, ज़रूर भर्ती हो जाएं और अपने देश के लिए कुर्बानी दे दें, परवाह नहीं। तो अपने परिवार का ख्याल नहीं आता था आपको? जब भी मैं आप परिवार में था ही नहीं, मेरे बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था, शादी नहीं थी। तो अपने माँ बाप? हाँ, माँ बाप याद आते थे। माँ बाप तो जरूर, वो तो हर एक जगह याद, अभी भी याद आते हैं। माँ बाप किसको याद नहीं आते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा किया होता है। बुद्धि सिंह जी अब रिटायर्ड हैं और अधिकतर जीवन अपने घर पर ही बिताते हैं और फौज से मिले मेडल्स को अक्सर निहारते रहते हैं। जो लोग भूल जाते हैं एक सैनिक की शहादत को, भूल जाते हैं, या जिन्होंने फतेह हासिल की उन्हें भूल जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमने ये किया, वो किया, ठीक किया, गलत किया को
याद रखना। शायद ही हम ये जानते हैं कि आज भी हमारे बीच ऐसे जांबाज फौजी रहते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली? जिस तरह से पहले आपने देश की सेवा की, उसके बाद अपना घर परिवार देखा। देखो, ये ऊपर वाले की है, सब मेहरबानी है, वो ही बचाता है, वो ही घर बार बनाता है। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान सिर्फ सोचा करता है भाई ये बनाए वो, अगर उसकी कृपा होगी तो सब कुछ बन जाता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज़माने में हम बॉलीवुड के सितारों को तो अक्सर गूगल सर्च करते हैं, लेकिन शायद असली सितारों को भूल जाते हैं।